नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो करेंगे वो खेल कूद से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो खेल कूद से जो क्वेश्चन प्रश्न आंसर होते हैं उनको करेंगे। कम से कम अपन 100-150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो पहला 2020 क्रिकेट जो विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो 2020 खेला जाता है वर्ल्ड कप क्रिकेट में, वो पहला जो देश था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो वो आयोजित किया था, देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। फिर राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ 1930 में हैमिल्टन जो कनाडा में है वहाँ से आरंभ हुआ था 1930 में। ठीक है, अमेरिकन कप किस खेल से संबंधित, तो अमेरिकन जो कप है याच रेसिंग से संबंधित है। उसके बाद ग्लैमर गर्ल्स ऑफ बॉक्सिंग के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है, तो क्लास स्वेसेन सुशेन ये महिला है। ग्लैमर गर्ल्स बॉक्स ऑफ बॉक्सिंग से ये प्रसिद्ध महिला है, जो ग्लैमिंग गर्ल्स ऑफ बॉक्सिंग से प्रसिद्ध है, क्लास स्वेसन। उसके बाद किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त जो मेन डेट है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी किस खेल, जो बोगी होता है किस खेल से संबंधित शब्द है, तो बोगी जो है वो गोल्फ से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ओलंपिक होते हैं, जो ओलंपिक खेलों का आरंभ जो माना जाता है वो किस देश से माना जाता है, तो यूनान जो है, यूनान देश से ओलंपिक खेलों का आयोजन माना जाता है। उसके बाद पहला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 किसने जीता, तो देखिए 2007 में जब वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, तो उसको जीता किसने था, तो वो जीता था इंडिया ने। ठीक है, कप्तान कौन था उस समय, महेंद्र सिंह धोनी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरीपन कप किस खेल से संबंधित है, सुंदरी कप जो सुंदरीपन कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिकेट तथा फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाला एकमात्र क्रिकेटर कौन है, देखिए उसने क्रिकेट भी खेला और फुटबॉल भी खेला, तो ये विलियम रिचर्डसन जो थे वो क्रिकेट एवं फुटबॉल दोनों खेलने में एकमात्र क्रिकेटर जो क्रिकेट तथा फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाला एकमात्र क्रिकेटर जो है विलियम रिचर्डसन। सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच किया क्रिकेट पुरस्कार किसको मिले हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जो मिले हैं वो सचिन तेंदुलकर को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, तो जसपाल राणा जो है निशानेबाज है। ठीक है, उसके बाद कोपा कप किस खेल से संबंध है, तो कोपा कप फुटबॉल से है। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों की ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1896 में की गई थी। देखिए, आपको राष्ट्रमंडल की अगर बात की जाए तो 1930 में हुई थी, राष्ट्रमंडल की 1930 में की गई थी। और जो जो देखिए ओलंपिक जो होती हैं, ओलंपिक की 1876 में की गई थी और ये एथेंस से की गई थी, ग्रीस की राजधानी एथेंस से। और जो 1930 में जो ओलंपिक हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वो दक्षिण जो हेलमेल्टन कनाडा से चालू किए गए थे। इसके बाद जैसे नेहरू कप खेल किस खेल से संबंधित है, जो नेहरू कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद रग्बी यूनियन के खेल की एक टीम में कितने, देखिए जब रग्बी फुटबॉल खेली जाती है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। उसके बाद जूडो होते हैं, जूडो के जनक कौन कहलाते हैं, तो जिगारो कानो को जूडो का जनक कहा जाता है। उसके बाद देश का पहला इंडोर स्टेडियम जो प्रैक्टिस स्टेडियम है वो कहाँ है, तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का हॉकी है। विश्व का सबसे धनी फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड जो है वो सबसे फुटबॉल जो विश्व का सबसे जो धनी फुटबॉल क्लब है वो रियल मैड्रिड है। जो रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित, रहमतुल्लाह जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। जो स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया था, तो इंग्लैंड में खेला गया था स्क्वैश खेल। जो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आरंभ किया गया था। आइस हॉकी किस देश का खेल है, तो आइस हॉकी कनाडा का खेल है। अब नेक्स्ट ओलंपिक खेल, जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ओलंपिक खेल देखिए जो ओलंपिक है उसकी जो वो खेला जाता है 4 वर्षों के अंतराल में, जो ओलंपिक खेल है वो खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेलों में
पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में उन्होंने पदक जीता था, जो ओलंपिक हुए थे। ठीक है, ओलंपिक में पहली बार जो है ना, अगर भारत की वुमेन या महिला ने कर्णम मल्लेश्वरी थी, तो 2000 में उन्होंने जो पदक जीता था। इसके बाद देखिए ओलंपिक खेल वही जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ओलंपिक खेल हुए थे, जो ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है जो 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाता है। देखिए, तो देखिए आपस में जुड़े 5 छल्ले। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, जो आपस में 5 छल्ले जुड़े गए हैं। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते? तो वो सबसे ज़्यादा ओलंपिक में हॉकी में जो है सबसे ज़्यादा भारत ने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो पिएरे द कुबरेतियन जो फ्रांस के थे उनको माना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ था? 1930 में हेमल्सन में। उसके बाद प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो सन 1951 में। देखिए एशियाई खेल 1951 में किए गए थे। जो ओलंपिक हुए वो तो 1876 में हुए थे, और राष्ट्रमंडल 1930 में हुए थे। ठीक है, नई दिल्ली में जो है ना एशियाई खेल, अपने इंडिया में एशियाई खेल की शुरुआत की गई थी। एशियाई खेलों, नेक्स्ट है कि एशियाई खेलों जो एशियाई खेल होते हैं का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चमकता सूरज, जो चमकता सूरज है वो एशियाई खेलों का प्रतीक है। देखिए दक्षेस या सेफ खेल कब आरंभ हुआ था? तो 1884 में किया गया था। प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो देखिए प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 1954 में जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था राष्ट्रीय खेलों का। आधुनिक क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट को विकसित किसने किया? तो WG ग्रास नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने WG ग्रास ने क्रिकेट को विकसित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत का पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट मैच खेला? तो महाराजा रणजीत सिंह जो इंग्लैंड की तरफ से मैच खेलने वाले प्रथम कौन थे? प्रथम खिलाड़ी, भारत का पहला खिलाड़ी कौन था जिसने इंग्लैंड की तरफ से, तो मतलब इंग्लैंड की तरफ से ये मैच खेले थे महाराजा रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट के पिता किसे कहा जाता है? तो CK नायडू को भारत का क्रिकेट का पिता कहा जाता है, CK नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके संबंध में। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो देखिए 1975 में जो विश्व कप आयोजित हुआ था वो हुआ था 1975 में। शतरंज का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत शतरंज का जन्मदाता है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी जो टीम थी हॉकी की, उसका नाम था बेटन कप। ठीक है, दलीप टर्की का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। विश्व कप फुटबॉल का प्रारंभ कब हुआ? उसका विजेता कौन है? तो सन 1930 में जो विश्व कप फुटबॉल था वो चालू किया गया था, उरुग्वे जो था विजेता था। सॉसर किस खेल से का दूसरा नाम है? तो फुटबॉल का ही नाम है कौन? सॉसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉसर किस खेल का दूसरा नाम है? तो वो है फुटबॉल का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खेलों की रानी किस खेल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एथलेटिक्स जो होती हैं उनको खेलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कौन था? तो विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी था। नेक्स्ट है कि अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। राधा मोहन कप किस खेल से था? तो पोलो से राधा मोहन कप संबंधित है। विश्व कप तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन थी? तो डोला बनर्जी थी। सानिया मिर्जा किस खेल से प्रसिद्ध है? लाल टेनिस से। देखिए सानिया मिर्जा प्रसिद्ध है। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। सबसे तेज गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ किया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1991 से और 92 से।
हॉकी का जादूगर किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में ये एग्जाम में कि हॉकी का जादूगर किसने माना? ध्यानचंद को माना जाता है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार कब स्थापित किया था? तो 1985 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। तो विंबलडन टेनिस होती है वो घास के मैदान में खेली जाती है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से? तो बीमर जो है वो क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल है? फुटबॉल से है। आगा खां का ये हॉकी से है। चेकमेट का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट जो होता है शतरंज से होता है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो होता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। देखिए अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? तो 1961 में जो था अर्जुन पुरस्कार का आयोजन किया गया था। तो 1961 में किया गया था। खेलों में जीवन और उपलब्धियों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट? ध्यानचंद मतलब कि जो होता है खेलों में जीवन और उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की पहली बार कब हिस्सा लिया? तो भारत ने 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है कि नेशनल क्रिकेट अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल क्रिकेट अकादमी कहाँ पे है? बेंगलोर में। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1938 में कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जबलपुर में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख। देखिए फीफा जो है FIFI, फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो लोसेन में है, लोसेने में। कराटे खेल की जन्म स्थली कहाँ है? तो कराटे जो जापान का है। उसके बाद ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो है अल्टियस सीरियस फोर्टियस। देखिए जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका एक आदर्श वाक्य होता है, उसका नाम है अल्टियस सीरियस फोर्टियस। उसके बाद ओलंपिक खेलों, जो ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की परंपरा कब शुरू हुई थी? तो मशाल जलाने की परंपरा जो हुई थी 1936 में बार्लिन ओलंपिक खेले थे उनमें हुई थी। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम किस ओलंपिक में फहराया गया? जो ओलंपिक ध्वज था वो सर्वप्रथम किस ओलंपिक में फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 में ऐश्वर्य ओलंपिक में फहराया गया था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन देशों के मध्य खेला गया था? देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था वो खेला गया था 1877 में। ठीक है, 1877। टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, उनके नाम बताइए? तो 4 होते हैं टेनिस में ग्रैंड स्लैम। कितने ग्रैंड स्लैम? 4 होते हैं। एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। कितने होते हैं? टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम जो होते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है और चौथा होता है अमेरिका ओपन, जो 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पुराना जो क्वेश्चन है कि सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम बताइए? तो वो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। 1857 से में इसकी स्थापना हुई थी। तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब 1857। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने तथा उसी वर्ष ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कौन सा कप दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गोल्डन स्लैम कप। फीफा का पूरा नाम है, देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल एंड द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अपन देखेंगे कि जो खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि खेलों से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से हैं। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये दिया, इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो वो है 7.5 लाख रुपए। ठीक है,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया था? तो विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज का जादूगर कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। देखिए क्या है कि राजीव, आपको 3 बातें पॉइंट रखना है कि पहले तो आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। दूसरी आपको रखना है कि इसकी जो राशि है वो कितनी है, वो 7.5 लाख रुपये है। और तीसरी आपको रखना है कि राजीव गांधी सर्वप्रथम किसको मिला था, वो मिला था विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो होता है 15 खिलाड़ियों को। वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार प्रोत्साहन राशि क्या है? तो 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार की राशि है। ठीक है, उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार प्रोत्साहन 5 लाख ध्यानचंद में मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो मौलाना अब्दुल कलाम जो ट्रॉफी होती है मौलाना अब्दुल कलाम, कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1956 और 57। मौलाना अब्दुल कलाम, देखिए मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी के साथ प्रोत्साहन राशि क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसमें तीन चरण में दी जाती है। प्रथम क्रमशः 10 लाख दी जाती है प्रथम को, दूसरे को 5 लाख और तीसरे को 3 लाख। उसके बाद प्रेक्षकों को प्रदान किए जाने द्रोणाचार्य, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको जो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या आरंभ हुआ था 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या क्या प्रदान करता है? 5 लाख रुपए एवं द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और द्रोणाचार्य की जो प्रतिमा दी जाती है वो भी दी जाती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वो है कि खेल कोष कार्यक्रम जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान करते हैं तो कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में। आईसीसी अवार्ड कब से प्रारंभ हुए थे? तो ये 2004 से आईसीसी अवार्ड प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये रहा है हमारे कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन।